हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्लास 5 का जूनियर मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 12B देखेंगे, जो कि हमारा परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए। लिखा है राजू स्कोर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ 600। मतलब राजू ने 540 मार्क्स लाए कितने में? 600 में। ठीक है, तो मार्क्स जो दिया है स्कोर्ड इज इक्वल टू 540, इतना लाया। एंड टोटल मार्क्स कितना था? 600। मतलब 600 में इतने मार्क्स आए उसे। ठीक है ना। राइट हिज स्कोर एज परसेंटेज मीन्स वी हैव टू राइट, ये जो मार्क्स आए ना इसे हमें परसेंटेज में लिखना है। या फिर आपके भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 600 के टोटल एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जितना मार्क्स आता है तो उसका फिर परसेंटेज निकालते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आपके रिजल्ट में परसेंटेज दिया होता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलता है। तो राजू's score as a percentage इज इक्वल टू, देखो जितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ, ठीक है, उससे न्यूमरेटर में, ठीक है, और टोटल को एज अ डेनोमिनेटर में, है ना। जितना मार्क्स आया उसे न्यूमरेटर में और टोटल को डेनोमिनेटर में। और ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को किस में लाना है? परसेंटेज में, क्योंकि हमें मार्क्स किस में लिखना? परसेंटेज में। तो ये फ्रैक्शन हो गया और इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो वी यूज टू मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100। क्लियर? नाउ 2 0 से 2 0 डिविजिबल। 6 के टेबल में 54 कितनी बार में आता? 9 टाइम में। एंड ये 0 यहाँ, तो मीन्स राजू ने कितना परसेंट लाया? 90% राजू ने लाया। क्लियर है? टोटल मार्क्स था 540, मार्क्स स्कोर्ड 540, टोटल मार्क्स 600। उससे मार्क्स जो तो दिया है, लेकिन इसे परसेंटेज में लिखना था, तो जितना आया उसे न्यूमरेटर में, टोटल को डेनोमिनेटर में, और इसे ये फिर फ्रैक्शन हो गया, इसे परसेंटेज में चेंज करना तो इंटू 100, और काट छाट के क्या आया? 90%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ओनली 80%, देखो इसे क्या पढ़ेंगे? ओनली 80% ऑफ 1250 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। मतलब स्कूल में जो बच्चों का प्रेजेंटेशन, मतलब जितने बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है ना, टोटल बच्चे इतने थे 1250 बच्चे थे टोटल, ठीक है ना। उसमें उसका 80% ही बच्चे, मतलब टोटल का 80% बच्चे ट्यूसडे को प्रेजेंट थे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वर, तो ट्यूसडे को हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर केम टू स्कूल ऑन दैट डे। मतलब दैट डे मीन्स ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे को कितने बच्चे आए, ठीक है ना। तो देखो, तो ये जैसे ये जो लाइन लिखा, ओनली 80% ऑफ 1250 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे, क्या हम लिख सकते हैं? 80% ऑफ द इतना स्टूडेंट। ये बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 80% ऑफ 1250 स्टूडेंट? ओके, क्योंकि ये लाइन लिखा है ओनली इतना परसेंट ऑफ इतना स्टूडेंट प्रेजेंट थे, है ना। और वही निकालना है कि कितने, ये तो परसेंट में दिया ना कि टोटल इतना का 80% बच्चे प्रेजेंट थे ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को कितने लोग थे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 80% ऑफ इतना। चलिए ये बताइए, 80 लिख दिया, परसेंट हटा, इफ वी विल रिमूव द साइन ऑफ दिस परसेंट विल गिव 100 एज अ डेनोमिनेटर, क्योंकि साइन हटा परसेंट का नीचे क्या गया? 100 गया। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, और कितने स्टूडेंट से? 1250, इतने स्टूडेंट। चलिए 1 0 से 1 0 डिविजिबल, इस 0 से ये डिविजिबल, 8 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 125, यहाँ तो 1 बचा ना, तो 1 इंटू 5 40, इन हैंड 4, 8 2 16 प्लस 4 20, इन हैंड 2, 8 इंटू 1 8 प्लस 2 10।
मतलब 1000 स्टूडेंट्स जो थे क्या थे, प्रेजेंट थे हमारे उस दिन यानी ट्यूसडे को। क्लियर? जो लाइन लिखा था उसी लाइन को हमने यहाँ पे बस स्टेटमेंट के तौर पे लिखा है। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सी, सीमा स्पेंड्स 90% ऑफ 560 ऑन ड्रेस, तो हाउ मच द ड्रेस कॉस्ट फॉर। जैसे सीमा के पास ठीक है इतना टोटल रुपया था 560 रुपीज़, उसका उसने 90% ऑफ रुपीज़ 560, मतलब 90% ऑफ 560 मीन्स 560 रुपया का 90% उसने किस पे खर्च किया, ड्रेस पे। तो भाई इसका 90% कितना रुपया होगा जो कि ड्रेस पे खर्च हुआ। देखो ये रुपया तो दिया ये, लेकिन टोटल रुपीज़ है, ध्यान से समझना। सीमा स्पेंड 90% ऑफ रुपीज़ 560 ऑन अ ड्रेस, मतलब ड्रेस पे इतना का 90% खर्च करा, इतना नहीं खर्च किया, इतना का 90% खर्च करा। तो इतना का 90% क्या खर्च हुआ, ठीक है। तो लिख सकते हैं अमाउंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अमाउंट स्पेंड ऑन ड्रेस इज इक्वल टू 90% ऑफ रुपीज़ 560, 90% ऑफ रुपीज़ 560 है ना। तो 90% हटा नीचे क्या गया 100, ऑफ का मतलब इनटू एंड दिस 560, 1020 1020 डिविजिबल। नाउ 5 इंटू 6 सॉरी 9 इंटू 6 54 का 4 इन हैंड 5, 9 5 45 प्लस 5 604 रुपीज़, 504 रुपीज़। ओके क्लियर, यानी इतना रुपया हम लोगों को क्या करना है, जो लाइन बस लिखा होता है उसी लाइन को बस उतार देना है यहाँ पे। अमाउंट स्पेंड ऑन ड्रेस इज इक्वल टू कह सकते हैं कि 90% ऑफ रुपीज़ इतना, तो 90% इसका परसेंट हटा नीचे 100, जब भी परसेंट का साइन हटाइए आप नीचे डेनोमिनेटर में क्या दीजिएगा 100, ऑफ का मतलब इनटू एंड रुपीज़ 560 का 560, 2 0 था 2 0 डिविजिबल, और इससे 504 रुपीज़ आपका स्पेंड हुआ किस पे, ड्रेस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लुक क्वेश्चन नंबर 4, सलमान बाउट स्वेटर, आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, देयरफॉर इतना रुपीज़ स्पेंड ऑन परचेजिंग अ ड्रेस, ठीक है ना। तो चलिए 4th नंबर, सलमान बाउट स्वेटर फॉर रुपीज़ 350, सलमान ने एक स्वेटर लिया जो कि 350 रुपीज़ का था, ठीक है। हिज शर्ट कॉस्ट 80% ऑफ द प्राइस ऑफ द स्वेटर। देखो प्राइस ऑफ स्वेटर था, देखो पहली बात द प्राइस ऑफ the cost of sweater कितना था, रुपीज़ 350, कॉस्ट ऑफ स्वेटर इज रुपीज़ 350। ओके रिटन 350 रुपये कॉस्ट ऑफ स्वेटर। अब यहाँ लाइन पढ़ेंगे हम लोग। हिज शर्ट कॉस्ट, स्वेटर का दाम इतना, हिज शर्ट कॉस्ट ₹80% ऑफ द प्राइस ऑफ द स्वेटर, मतलब जो शर्ट का कॉस्ट था यानी शर्ट का जो प्राइस था 80% था किसका, स्वेटर के प्राइस का। स्वेटर का प्राइस कितना है 350, तो लेकिन जो शर्ट का प्राइस था वो बस 80% था स्वेटर के प्राइस का। तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ हिज शर्ट, तो देखो यहाँ लिखा हिज शर्ट कॉस्ट 80% ऑफ प्राइस ऑफ द स्वेटर। देखो तो लिख सकते हैं the cost of shirt is equal to 80% of the price of sweater, ठीक है 80% of the price of the sweater। okay, if we will remove परसेंट विल गिव 100 एज अ डिनोमिनेटर, ऑफ का मतलब इनटू एंड स्वेटर का प्राइस क्या है, तो स्वेटर का प्राइस 350 है, तो यहाँ पे 350 दे सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 डिविजिबल, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ था। अब चलो 8 इंटू 5 40 इन हैंड 4, 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28, यानी शर्ट का कॉस्ट क्या पड़ गया 280 रुपये, क्योंकि लिखा था कि कॉस्ट ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू 350 रुपीज़ एंड द प्राइस द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 80% ऑफ द प्राइस ऑफ द स्वेटर। तो 80% हटा नीचे 100,
ऑफ का मतलब इनटू प्राइस ऑफ स्वेटर क्या दिया था 350। तो इस स्वेटर के प्राइस की जगह ये वाला प्राइस लिख सकते हैं 350 रुपये, क्योंकि स्वेटर का प्राइस क्या था 350। अब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 280 रुपये। ये था हमारा शर्ट का कॉस्ट। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 280 रुपीज़। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। एंड बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी रिमाइंड यू ऑल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स एंड कमेंट करना ना भूलें, सॉरी। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर। 500 किड्स आर गोइंग टू गोवा। 500 बच्चे गोवा जा रहे थे। ठीक है, द फर्स्ट बस टू गो गोवा विल स्टार्ट व्हेन 40% ऑफ द किड्स रिपोर्ट एट द बस स्टेशन। देखो लाइन समझना, जैसे गोवा जाने के लिए 500 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 500 बच्चे। ठीक है ना। फिर द फर्स्ट बस, मतलब 3-4 बस जा रही होंगी, तो द फर्स्ट बस जो था वो स्टार्ट तब होता व्हेन, अगर 500 का 40% बच्चे वहाँ पे बस स्टेशन पे आ जाते। ठीक है, इफ़ 180 किड्स हैव अराइव्ड, अभी 180 बच्चे आ चुके थे, द फर्स्ट बस विल हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी मोर किड्स टू अराइव। तो बस को कितने और बच्चों के लिए वेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना, टोटल किड्स थे 500 जिसे गोवा जाना था। ठीक है, फर्स्ट बस का स्टार्ट होने का क्या था कि अगर टोटल बच्चों में से टोटल बच्चों के 40% बच्चे क्या आ जाए, अगर वहाँ पे आ जाए बस स्टेशन पे। ठीक है, तो 40% आ जाते तब बस शुरू होता, लेकिन वहाँ देखा गया कि अभी 180 बच्चे ही आए हैं। तो बताओ बस स्टार्ट होने के लिए, फर्स्ट बस स्टार्ट होने के लिए अभी भी कितने, हाउ मेनी मोर किड्स टू अराइव, कितने बच्चों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखो टोटल लिख सकते हैं, टोटल नंबर of kids going to गोवा 500, इतने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ किड्स अराइव्ड, नंबर ऑफ किड्स अराइव्ड टू द बस स्टेशन, कितने बच्चे आ चुके हैं? 180 बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ किड, इफ 180 किड्स हैव अराइव फर्स्ट बस, द फर्स्ट बस हैव टू किड वेट फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट। तो इतने बच्चे आ चुके हैं या रिपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, तो लेकिन फर्स्ट बस को स्टार्ट होने में कितने बच्चों की और ज़रूरत है? तो 40% पहले, तो 500 का 40% required to start first bus, मतलब number of kids required to start first bus is equal to 40% of the total kids, ठीक है, 40% of total kids यहाँ लिखा था ना, देखो यहाँ लाइन लिखा था, the first bus to Goa will start when 40% of the kids report at the bus station, यानी 40% of the kids, यानी total kids ना, तो 40% हटा नीचे 100 गया, ये साइन परसेंट का हटा नीचे 100, ऑफ का मतलब इनटू, एंड टोटल किड्स कितने थे? 500। ओके, दिस 2020 डिविजिबल एंड 5 इंटू 4 20 एंड दिस 0, यानी 200 बच्चे अगर आ जाते तो बस शुरू होता। लेकिन अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? आ चुके कितने? 200 बच्चों की ज़रूरत थी फर्स्ट बस को स्टार्ट होने में, लेकिन अभी तक आए कितने हैं? 180। तो अभी और कितने बच्चों के लिए वेट करना पड़ेगा? तो वी विल राइट, क्योंकि देखो लिखा फॉर द फर्स्ट बस विल हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी मोर किड्स टू अराइव। तो द बस विल हैव टू वेट फॉर 200 में से 180 आ चुके हैं, 20 किड्स का वेट करना पड़ेगा। द बस विल हैव टू वेट फॉर 20 किड्स, सिंपल सा है।
ठीक है। नाउ rest of the questions we will discuss in our next video. Thank you.